अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 10.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए थे और जो बाकी क्वेश्चन हैं हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा हमने किसके इक्वल प्रूव करवाना है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूले थे वो लिखवा दिए थे। तो cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोलेंगे, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपके पास क्या है, cos अल्फा cos बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो cos अल्फा cos बीटा का स्क्वायर और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर हम लिख लेंगे। अब अगर स्क्वायर को ओपन करते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आपके पास आएगा। अब हमने वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर अल्फा की और माइनस के बाद क्या आना चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा की। cos स्क्वायर अल्फा की हमने वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर बीटा की हम वैल्यू इसमें पुट कर दें। cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हमने निकालना है, सॉरी साइन स्क्वायर बीटा हमने निकालना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा और इनटू साइन स्क्वायर बीटा हम वैसे ही लिखेंगे। अब अगर cos स्क्वायर अल्फा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। और अगर आप साइन स्क्वायर बीटा को और माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये जो प्लस की साइन है माइनस का हो जाएगा, ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और साथ साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस और cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस का और यहाँ पे प्लस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा जो कि हमने निकाला। अब इसी से अगर हम cos स्क्वायर बीटा की और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और अगर साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वैसे ही आएगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस और cos स्क्वायर बीटा। -1 से +1 कैंसिल और अगर हम प्लस वाली टर्म को पहले लिखते हैं cos स्क्वायर बीटा और माइनस वाली को बाद में लिखते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट देखें।
क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 cot अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा cot बीटा -1 ओवर cot अल्फा प्लस cot बीटा। हम इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं सॉल्यूशन में। राइट हैंड साइड cot अल्फा cot बीटा -1 ओवर cot अल्फा प्लस cot बीटा। हमें पता है कि cot इज इक्वल टू होता है cos ओवर sin के। cot की वैल्यू पुट करेंगे cos अल्फा ओवर sin अल्फा, cot बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो cos बीटा ओवर sin बीटा -1 ओवर में क्या आएगा, cot अल्फा की वैल्यू cos अल्फा ओवर sin अल्फा प्लस cos बीटा ओवर sin बीटा। अगर हम एलसीएम लेते हैं नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो देखें एलसीएम क्या आएगा, sin अल्फा cos बीटा और sin अल्फा sin बीटा। तो cos अल्फा cos बीटा वैसे ही आएगा और sin अल्फा sin बीटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा ओवर में अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे भी sin अल्फा और sin बीटा आपका एलसीएम आएगा, sin अल्फा sin बीटा। अब sin अल्फा cos बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और sin बीटा cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं cos अल्फा sin बीटा और प्लस sin अल्फा cos बीटा। अब फर्स्ट के डिनोमिनेटर से सेकंड का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच गया है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा ओवर में आपके पास आएगा cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा। अब अगर आप गौर करें तो ऊपर cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया, cos अल्फा प्लस बीटा और नीचे sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया, sin अल्फा प्लस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा ओवर sin अल्फा प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल आएगा, cot अल्फा प्लस बीटा क्या, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लास्ट पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, पार्ट नंबर 1। सॉल्यूशन देखेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है 4/5 और साइन बीटा की आपको वैल्यू दी गई है 12/13 और साथ कंडीशन है कि अल्फा आपका जो है π/2 से ग्रेटर देन है और लेस देन है पाई से, और जो बीटा है आपके पास वो भी π/2 से ग्रेटर देन है और लेस देन है पाई से। क्या मीनिंग है,
पाई/2 से ग्रेटर देन और पाई से लेसर। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा जो है ये सेकंड क्वाड्र पे आ रही है। तो हमने वैल्यूज निकाली हैं साइन अल्फा प्लस बीटा की। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हुए पहले फार्मूला देखेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब है कि साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू दी गई है, कॉस अल्फा की हमने निकालनी है, साइन बीटा की हमारे पास वैल्यू दी गई है, हमने कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन। कॉस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास 4/5 के इक्वल, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 16/25। तो अगर आप cos स्क्वायर अल्फा इधर एलसीएम लेते हैं 25, तो क्या आएगा 25 माइनस 16। तो cos स्क्वायर अल्फा हमारे पास आ जाएगा 9/25। अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/25। तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 3/5। चूंकि अल्फा आपका है सेकंड क्वाड्र के अंदर, तो सेकंड क्वाड्र में cos की वैल्यू हम क्या रखेंगे नेगेटिव माइनस 3/5 और इधर लिख देंगे बिकॉज अल्फा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद हमें वैल्यू चाहिए cos बीटा की। उसी तरह cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा लिखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारे पास 12/13 का स्क्वायर और cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 169 एलसीएम में 169 माइनस 144। तो cos स्क्वायर बीटा 169 में से 144 माइनस करते हैं तो 25/169। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो साइन स्क्वायर बीटा का cos स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट और 25/169 का स्क्वायर रूट और साथ प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और cos बीटा आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। अब बीटा आपका लाई कर रहा है, बीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमें पता है कि cos की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है माइनस की होती है। तो cos बीटा इज इक्वल टू माइनस 5/13। ठीक है, अब हम साइन अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकालनी है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखेंगे साइन अल्फा cos बीटा और माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब अगर वैल्यू पुट करते हैं साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 4/5 और cos बीटा की वैल्यू हमारे पास जो हमने निकाली माइनस 5/13 और दरमियान में प्लस
प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास जो हमने निकाली है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/30। देखते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आएगा इज इक्वल टू, ये 4 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -20/30 को 5 से करवाएंगे तो 65 और ये प्लस माइनस माइनस 3 को 12 से करवाएंगे तो 36 और 5 को 13 से करवाएंगे तो 65 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा, आप अगर एलसीएम लेते हैं तो 65 -20 -36 तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -56/65। तो ये हमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। राइट हैंड साइड देखते हैं, लिस्ट में लेते हैं। tan 37 डिग्री को हम लिख सकते हैं, tan 37 डिग्री को tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, क्योंकि अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 37 डिग्री दोबारा बन जाएगा। tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे tan अल्फा 45 है माइनस tan बीटा जो है वो 8 डिग्री है ओवर में 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 8 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं tan 45 की जगह पे 1 आएगा माइनस tan 8 डिग्री ओवर 1 और प्लस 1 tan 8 डिग्री। यहाँ पे भी हम tan 45 की वैल्यू रख देंगे। अब 1 माइनस, अगर tan का tan इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन ओवर cos के, तो क्या आ जाएगा साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री ओवर में 1 प्लस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। अगर हम नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे cos 8 डिग्री इसका एलसीएम आ जाएगा, cos 8 डिग्री 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, और डिनोमिनेटर में भी वैसे cos 8 डिग्री, तो cos 8 डिग्री 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos 8 डिग्री और प्लस साइन 8 डिग्री। फर्स्ट के डिनोमिनेटर से सेकंड का डिनोमिनेटर कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos
1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री। तो ये हमारी क्या था लेफ्ट हैंड साइड। और क्वेश्चन के एंड पे हम लिखेंगे कि 10 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।